मोदनवाल समिति गोरखपुर की एक बैठक स्थानीय गोरखनाथ स्थित कार्यालय पर आहूत किया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय हलवाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता और महासंघ के पीसी गुप्ता, महासंघ के अधीर गुप्ता उपस्थित थे। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आगामी 22 मार्च को 2 दिवसीय कार्यक्रम कोलकाता में किया जाएगा। उसी क्रम में आज ये बैठक की जा रही है। बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा हुई। मोदनवाल समाज में राजनीतिक जागरूकता, सम्मेलन और समाज को जागरूक करने के लिए जोर दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार मोदनवाल, संयोजक अनिल कुमार गुप्ता, संरक्षक भरत लाल, महामंत्री उमाशंकर, जिला प्रभारी अंबुज मोदनवाल, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र कुमार, अधीर गुप्ता, नवीन मोदनवाल, विजय गुप्ता, अंजुला मोदनवाल, शिवानी मोदनवाल आदि लोग उपस्थित थे। मैं गोरखपुर से जिला मोदनवाल हलवाई सेवा समिति के तरफ से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कलकत्ता से चलकर आए हुए हैं, और एक आज हमारे जिला कमेटी की बैठक हुई है। उस बैठक में एक सार्वजनिक कार्यक्रम पूरे ऑल इंडिया भारतवर्ष का गोरखपुर में करने की तैयारी चल रही है। उसके लिए कुछ शब्द बताएंगे हमारे डॉक्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र दास। संगठन की आवाज़ को लेकर के हम बिहार होते हुए गोरखपुर की से योग पीठ में पधारे थे। यहाँ के सारे साथी दिलीप मोदनवाल जी, अंबो जी, सभी के साथ बैठ करके एक निर्णय हुआ है कि हलवाई समाज जो समाज की सेवा करता रहा है, एक राजनैतिक आवाज़ उसकी होनी चाहिए, और जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा तब तक हम अपने समाज में नई चेतना पैदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह निर्णय हुआ है कि 22-23 मार्च को कलकत्ता में एक बैठक होगी और यहाँ के लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है जिला कमेटी को कि राष्ट्रीय स्तर पर इस योग नगरी में यहाँ से एक सक्षम चीफ मिनिस्टर हुआ है, इस सामाजिक जो है कि दायित्व का निर्वहन करते हुए अपने समाज का एक प्रखर नेतृत्व यहाँ से उभरे, जो पूरे जो है कि हलवाई समाज, मोदनवाल समाज को एक नई दिशा और चेतना पैदा कर सके, यह निर्णय हुआ है। और इसी का अलख जगाने के लिए यहाँ का जो जिला कमेटी है वह दायित्व को स्वीकार किया है कि हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। हम आशा और विश्वास के साथ इन सारे नौजवान साथियों के ऊपर जिम्मेदारी दे करके पूरे देश का भ्रमण करेंगे कि गोरखपुर एक आवाज़ बनेगा, एक सक्षम जो नेतृत्व यहाँ से उभरेगा, जो हमें एक नई दिशा और एक नई पहचान दे पाएगा। यही आज के कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। समाज हमेशा गरीब कन्याओं का विवाह करता है, समाज करता है, उसको लेकर क्या तैयारियाँ करें? उस पर भी हम लोगों ने एक विमर्श हुआ है आज कि हम लोग उसको कैसे सरल बनाया जाए, कैसे जो है कि जो इसका आधुनिकीकरण हो रहा है वह कैसे जो है सादगी के साथ सामूहिक विवाह या जो व्यक्ति का जो है कि पारिवारिक विवाह संपन्न कराया जाए, उस पर एक नया जो है कि स्वरूप कैसे प्रदान किया जाए, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि जो इतना जो है कि खर्चीला होता जा रहा है, इतना आडंबर जुट रहा है, उसको कैसे जो है सादगी पूर्ण रूप से पूरा किया जाए। इस पर एक नई जो है कि दिशा जो है गाइडलाइन सारे देश में तय होगी और उसी पद्धति का अनुकरण करने के लिए सारे लोगों को कहा जाएगा। राजनीति में अभी बहुत कम लोग आपके समाज के लोग आते हैं, उसको लेकर इस पर भी चर्चा हुई कि राजनीति भीड़ नहीं हुआ करती, राजनीति कुशल नेतृत्व और कुशल दर्शन के साथ जुटा हुआ एक नेतृत्व होता है। ऐसा नेतृत्व जिस पर जो है कि सबकी आस्था और विश्वास हो। आज मोदी जी के जो है एक आदर्श है, उनके साथ एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। हमारे बीच से भी एक ऐसा नेतृत्व पैदा हो जिसमें समाज उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ माने और यह आवाज़ जो है कि राजनीतिक पार्टियों तक जाए कि हमारे बीच से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में पहुँचे और वह जो है कि पूरे समाज का उत्थान कर सके, एक नई दिशा दे सके। दिलीप जी आपके साथ बैठे हुए, उन्होंने हलवा बाबा मंदिर का निर्माण करवाया और बाकी ऐसे कई कार्य कराते हैं, इनके लिए क्या कहना चाहिए? इसके लिए उनको बधाई दिया गया है, धन्यवाद दिया गया है और उनका जो एक सहयोग देते रहने की बात हुई है कि आप आगे जाएंगे, हम सारे लोग जो है आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, आप जो है कुशल नेतृत्व देने में सक्षम हो, यह हम उनके साथ जो है कि आशीर्वाद दिए हैं। आज
4 साल से जिलाध्यक्ष हैं और इनके जिलाध्यक्ष रहते हुए अपने समाज में अनेकों सामाजिक कार्य हुए हैं। समाज के लोग यहाँ आते रहते हैं, उनके घर की समस्याओं का समाधान भी जो है हम लोग निकालते हैं। इसके अलावा पिछले साल 1 अक्टूबर को कार्यक्रम किया गया परिचय सम्मेलन, जो अत्यंत सफल था और हम लोग आगे उससे भी बड़ा कार्यक्रम करने की योजना लेकर के चल रहे हैं। और हम लोग की थिंकिंग यह भी है कि योजना केवल खाने पीने का साधन न रहे, इसमें कुछ सामाजिक कार्य भी जो है होते रहें। आगे क्या योजनाएं? आगे वही है कि पूरे समाज के एक एक घर तक, जो तो छोटे से छोटे घर तक पहुंचना, उनसे संपर्क बढ़ाना, उनके तकलीफों में अपना जो है योगदान देना, जो भी उनके लिए कर सकें यथासंभव, वो हम लोग की इच्छा है। मैं कोलकाता से अधीर कुमार गुप्ता, वहाँ से मैं महासचिव हूँ अपने हलवाई समाज से, और समाज में अपनी एकता और इसी के लिए हमें सबको मिलना करना चाह रहा हूँ। और जैसे हमारे योगी सबका साथ सबका विकास, तो प्लस हमारा समाज का ये संदेश है कि उन्होंने जो एक स्लोगन दिया है, बटोगे तो कटोगे, तो ये चीज़ हमारा भी है कि सब एक हो, बटे नहीं, सब एक हो।